हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का स्वागत है आज के सत्र में। तो आज का जो शीर्षक है वो है तारा पुत्र बुध, और साथ ही एक और कथा है महाराज पुरवा का उर्वशी द्वारा मोहित होना, जो कि 9वें स्कंद से लिए गए हैं। और सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का स्वागत है आज की कक्षा में, श्रीमद् भागवतम महापुराण कथा रूप की कक्षा में, जहां आज हम पढ़ेंगे 9वें स्कंद से, जिसका शीर्षक है तारा पुत्र। और एक और कथा है इसमें, महाराज पुरुरवा का उर्वशी द्वारा मोहित होना। श्रवण और पठन करेंगे अभी। सूर्य वंश का वर्णन करने के पश्चात श्री शुकदेव गोस्वामी सोम वंश का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे अत्रि। जब अत्रि के नेत्रों से बहते आनंद के शीतल आंसुओं ने उनकी पत्नी अनसुईया को गर्भवती किया, तो उससे सोम यानी कि चंद्रदेव का जन्म हुआ, जो अपनी शीतल किरणों से सबको सुख प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी ने सोम को ब्राह्मणों, औषधियों, जड़ी बूटियों तथा ग्रह नक्षत्रों का स्वामी नियुक्त किया। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात सोम ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, परंतु समय के साथ उन्हें अपनी शक्ति तथा प्रभाव पर घमंड होने लगा। एक समय उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का बलात् अपहरण कर लिया। यद्यपि बृहस्पति सोम से बारंबार उनकी पत्नी लौटा देने का निवेदन करते रहे, लेकिन गर्व से चूर चंद्रदेव ने उनकी अवहेलना कर दी, और फल स्वरूप देवताओं और असुरों में एक घोर युद्ध आरंभ हो गया। बृहस्पति से चिर शत्रुता होने के कारण शुक्राचार्य ने सोम का पक्ष लिया, और उनके पीछे पीछे समस्त असुरों ने सोम की ओर से युद्ध किया। समस्त देवताओं अपने गुरु की रक्षा की दुहाई करते हुए शिव जी के पास गए, और बृहस्पति के प्रति स्नेहवश शिव जी ने देवताओं का पक्ष लिया। इस प्रकार तारा के लिए हो रहे इस युद्ध में देवता और असुर एक दूसरे को मारने के ऊपर तुल गए। जब अंगिरा मुनि ने ब्रह्मा जी की स्थिति को गंभीरता से अवगत कराया, तो उस समय पितामह ने सोम को बुरी तरह से फटकारा। ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप से युद्ध तो रुक गया, परंतु जब तारा को बृहस्पति के पास वापस भेजा गया, तो उन्होंने पाया कि तारा गर्भवती थी। यह जानकर बृहस्पति अपनी पत्नी को डांटने लगे, अरे मूर्ख स्त्री, तूने मेरे अतिरिक्त किसी और से गर्भाधान स्वीकार कर लिया है। परंतु यदि तू तुरंत इस बालक को जन्म दे देगी, तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा और जलाकर राख नहीं करूंगा। व्याभिचारिणी बनकर तूने सोम की संग की इच्छा की, परंतु चूंकि तेरे अंदर पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा थी, इसलिए मैं तुझे दंड नहीं दूंगा। तारा बहुत लज्जित थी। अपने पति का आदेश सुनते ही तारा ने तुरंत बच्चे को जन्म दे दिया। वह बालक अत्यंत सुंदर तथा स्वर्णिम आभा से युक्त था, लेकिन अब एक समस्या खड़ी हो गई थी। बृहस्पति और सोम दोनों इस अद्भुत बालक पर अपना दावा करने लगे, और इस प्रकार दोनों में लड़ाई हो गई। वहां उपस्थित सब देवताओं और ऋषियों ने तारा से आग्रह किया कि वे बच्चे के वास्तविक पिता का नाम बताइए, परंतु लज्जा के कारण वहां कोई उत्तर नहीं दे पाई। यह देखकर वह बालक अत्यंत क्रोधित हो गया और जोर से बोलते हुए कहा, अरे व्यभिचारिणी स्त्री, तुम्हारी इस दिखावटी लज्जा का क्या लाभ? अपनी गलती स्वीकार करो और तुरंत मेरे पिता का नाम बताओ। उस प्रकार ब्रह्मा जी तारा को एक
एकांत स्थान में ले गए और उसे समझा बुझा कर बालक के वास्तविक पिता के बारे में पूछताछ करने लगे। उस समय तारा ने बहुत धीमे स्वर में कहा, यह चंद्रदेव सोम का पुत्र है। यह जानकर सोम ने तुरंत बच्चे को अपने अधिकार में ले लिया। बच्चे की बुद्धिमता को देखकर ब्रह्मा जी ने उसे नाम दिया बुध। चंद्रदेव ने अत्यंत आनंद पूर्वक इस बालक का लालन पालन किया और बड़े होने पर बुध ने इला के गर्भ में पुरुरवा नामक एक पुत्र को जन्म दिया। इस प्रसंग का वर्णन पहले किया जा चुका है। मित्र और वरुण के शाप से अप्सरा उर्वशी को मनुष्यों जैसा स्वभाव प्राप्त हो गया। एक समय जब श्री नारद मुनि इंद्रदेव की राजसभा में पुरुरवा के सौंदर्य, उसकी उदारता, सद्गुणों तथा श्रेष्ठ चरित्र का बखान कर रहे थे, तो उसे सुनकर उर्वशी अत्यंत आकर्षित हो गई। कामदेव के पुष्प बाणों से हताहत वह उस स्थान पर आ पहुंची जहां नरश्रेष्ठ पुरुरवा रहा करते थे। कामदेव के समान पुरुरवा की सुंदरता को देखकर उर्वशी विमोहित हो गई और उसे देखकर पुरुरवा की आंखें भी उल्लास से चमक उठी। उसका शरीर पुलकित हो गया। मधुर और मृदु शब्दों में पुरुरवा ने उर्वशी से कहा, हे परम सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। कृपया यहाँ बैठो और बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। जब तक तुम्हारा मन चाहे तुम मेरे साथ रहकर जीवन का उपभोग कर सकती हो। मेरी तो बस यही इच्छा है कि हम दोनों एक दूसरे के संग में अनंत सुख भोगते हुए जीवन बिता दें। उर्वशी ने उत्तर दिया, हे पुरुष श्रेष्ठ, भला ऐसी कौन सी स्त्री होगी जिसका मन और आंखें तुम्हें देखकर आकर्षित नहीं होंगी। तुम जिस किसी स्त्री का आलिंगन करोगे वह कभी भी तुम्हारे साथ संभोग करने से मना नहीं करेगी। यद्यपि मैं स्वर्ग में रहती हूँ और तुम इस धरती के निवासी हो, परंतु चूंकि तुम प्रत्येक दृष्टि से श्रेष्ठ हो, मैं तुम्हें अपने प्रतिरूप में स्वीकार करूंगी। मेरा बस यही अनुरोध है कि तुम मेरे साथ आए इन दो मेमनों की अच्छी तरह से देखभाल करना। इसके अतिरिक्त मेरी दो शर्तें और हैं। तुम मुझे सदैव घी में पका हुआ भोजन ही खिलाना और संभोग के अतिरिक्त मैं तुम्हें कभी भी नग्नावस्था में ना देखूं। यदि ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। इन शर्तों को स्वीकार करते हुए महाराज पुरुरवा ने कहा, हे सुंदरी, तुम्हारी मधुरता और स्त्रियोचित हाव भाव अत्यंत मनोहारी और आकर्षक हैं। तुम स्वेच्छा से स्वर्ग का त्याग करके इस पृथ्वी लोक पर आई हो, फिर भला ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जो तुम जैसी देवी को स्वीकार नहीं करेगा। तत्पश्चात महाराज पुरुरवा मुक्त रूप से उर्वशी के साथ जीवन भोगने लगे और चूंकि उनका चित्त पूरी तरह उर्वशी की सुंदरता से लुब्ध हो चुका था, उन्हें इस बात का कोई विचार नहीं रहा कि किस प्रकार दिन रात बीत रहे हैं। उन दोनों ने देवताओं की क्रीड़ा स्थली रहे अनेक स्वर्गिक स्थानों जैसे चैत्र रथ एवं नंदन उद्यानों में संभोग सुख लिया। परंतु फिर भी ये क्षण भो क्षण सॉरी परंतु फिर भी ये क्षणभंगुर भोग विलास पुरुरवा के हृदय को संतुष्ट नहीं कर पाए। पुरुरवा का चित्त उर्वशी के शरीर से निकलती कमल पुष्प की सुगंध से सम्मोहित हो चुका था। उर्वशी की संगति में उन्होंने आनंद पूर्वक इंद्रिय सुख भोगते हुए लंबा समय व्यतीत कर दिया। उधर स्वर्ग में उर्वशी को ना देखकर देवराज इंद्र विचार करने लगे, उर्वशी के बिना मेरी राजसभा सूनी सूनी लगती है। और उन्होंने गंधर्वों से निवेदन किया कि उसे पुनः स्वर्ग में लाने की व्यवस्था करें। आधी रात के समय जब चारों ओर गहन अंधकार छाया हुआ था, वे गंधर्व पुरुरवा के घर आए और उर्वशी के उन दोनों मेमनों को चुरा लिया, जिसका उत्तरदायित्व पुरुरवा के ऊपर था। उर्वशी उन मेमनों को अपने पुत्रों के समान प्रेम करती थी। जब उसने चोरी करके ले जा रहे उन मेमनों की कातर मिनमिनाहट सुनी, तो वे अपने पति को फटकारते हुए कहने लगी, मूर्खतावश मैंने एक ऐसे अयोग्य पति का आश्रय लिया जो यद्यपि स्वयं को बड़ा वीर मानता है, परंतु वास्तव में है वो कायर और एक नपुंसक है। मैंने इस व्यक्ति पर विश्वास किया, परंतु ये लुटेरे मेरे दोनों पुत्रों को उठाकर ले गए। आज तो मेरा सब कुछ लुट गया है। यद्यपि दिन में यह व्यक्ति
स्वयं को एक महान पुरुष दिखाता है, परंतु रात को यह कायर भयभीत होकर एक स्त्री के समान मेरे साथ लेटा हुआ है। उर्वशी के तीखे शब्दों ने पुरुरवा को उसी प्रकार मर्माहत कर डाला जिस प्रकार महावत के अंकुश प्रहार से हाथी पीड़ित हो जाता है। वे तुरंत अपने बिस्तर से उठे और अपनी तलवार उठाकर उन लुटेरों के पीछे दौड़ पड़े, परंतु हर बड़ी में वे अपने नग्न शरीर को ढकना ही भूल गए। उन्हें कुछ दूर दौड़ाने के बाद गंधर्वों ने उन मेमनों को छोड़ दिया। जब पुरूरवा उन मेमनों के साथ लौटे, तब तक थोड़ा उजाला हो चुका था और उर्वशी ने उन्हें पूर्ण नग्न अवस्था में देख लिया। अपने पूर्व प्रतिबंध के अनुसार वह उसी स्थान पर पुरूरवा को छोड़कर स्वर्ग लौट गई। उर्वशी के जाते ही पुरूरवा व्याकुल होकर नग्न अवस्था में ही इधर-उधर दौड़ते हुए चिल्लाने लगे, "हे प्रिया रुको! हे प्रिया रुको! मुझे छोड़कर मत जाओ! अरे निर्दया! क्या तुम कुछ क्षणों के लिए भी नहीं ठहर सकती, जिससे हम बातें तो कर सकें? क्या तुम इस प्रकार मेरी हत्या कर रही हो?" गहरी आसक्ति के कारण पुरूरवा पागलों की भांति शोक करते हुए पूरी पृथ्वी पर उर्वशी को खोजने लगा। इस प्रकार विचरण करते हुए एक दिन उन्होंने कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उर्वशी को उसकी 5 सखियों के साथ विहार करते हुए देखा। हर्षोल्लासित हो उसने कहा, हे देवी, हे क्रूरा, कृपया मेरे साथ कुछ समय यहाँ रहो। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें कभी कोई सुख नहीं दिया, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। और यदि तुम मुझे छोड़ना भी चाहती हो, तो कम से कम कुछ देर रुककर मुझसे बातें तो करो। हे देवी, तुम्हारे द्वारा अस्वीकृत मेरा यह सुंदर शरीर इसी स्थान पर धराशायी हो जाएगा। चूंकि यह तुम्हें सुख देने में असफल रहा है, इसलिए अब लोमड़ियों और गिद्धों का भोजन बन जाना ही इसकी एकमात्र गति है। उर्वशी ने उत्तर दिया, हे राजन, आप महान वीर हैं और इसलिए असमय अपने शरीर का त्याग करना आपको शोभा नहीं देता। अपने हृदय को शांत कीजिए और भेड़ियों जैसी अपनी इंद्रियों को अपने चित्त पर हावी मत होने दीजिए। इस सत्य को समझने का प्रयास कीजिए और एक स्त्री का हृदय लोमड़ी के समान निष्ठुर होता है और इसलिए उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाने का कोई लाभ नहीं है। स्त्रियां स्वभाव से ही क्रूर और चालक होती हैं और वे थोड़ी सी भी गलती सहन नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, अपने भोग विलास को भी कायम रखने के लिए वे किसी भी तरह का पाप तो कर सकती हैं, परंतु अपने भाई अथवा पति की हत्या करने में वे संकोच नहीं करती। चूंकि स्त्रियों को आसानी से बहलाया फुसलाया जा सकता है, इसलिए वे सरलता से अपने सच्चे हितैषी पुरुष को छोड़कर धूर्तों से मित्रता कर लेती हैं। ऐसी व्यभिचारी स्त्रियां निरंतर नए पुरुष की खोज में तत्पर रहती हैं। हे राजन, यदि तुम्हारी इतनी तीव्र इच्छा है, तो तुम प्रत्येक वर्ष के अंतिम दिन केवल एक रात के लिए मेरे साथ सुख भोग कर सकते हो। इस प्रकार तुम्हें अनेक संतान प्राप्त होंगी। उर्वशी जानती थी कि महाराज पुरूरवा अपने बहुमूल्य मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही गवा रहे हैं और इसलिए उसने स्त्रियों के स्वभाव का सचमुच वर्णन करके उन्हें सचेत करने का प्रयास किया और अपने पति पुरूरवा की गहरी आसक्ति को देखते हुए 1 वर्ष में एक बार उनका संग करने के लिए राजी भी हो गई। उर्वशी को गर्भवती जानकर पुरूरवा अपने घर लौट आए। इस वर्ष के अंत में वे कुरुक्षेत्र में पुनः उर्वशी से मिले। उस समय तक उर्वशी एक वीर पुत्र की मां बन चुकी थी। उर्वशी की भेंट से प्रसन्न पुरूरवा ने हर्षित होकर रात भर उर्वशी के साथ संभोग किया और परंतु उसके लौटने के समय उसको देखकर वे अत्यंत दुखी हुए। उस समय उर्वशी ने उन्हें परामर्श देते हुए कहा, हे राजन, आप गंधर्वों की पूजा करें, क्योंकि यदि वे चाहें तो पुनः मुझे वो आपके पास भेज सकते हैं। यह सुनकर पुरूरवा ने स्तुतियों द्वारा गंधर्वों को संतुष्ट किया और उन्होंने प्रसन्न होकर पुरूरवा को एक अग्निस्थली युवती यानी कि अग्नि से उत्पन्न हुई युवती दी, जो कि बिल्कुल उर्वशी की तरह ही दिखाई देती थी। उसे अपनी पत्नी मानकर पुरूरवा उसके साथ वन में विचरण करने लगे, परंतु रात्रि के समय संभोग करते समय वे समझ गए कि यह युवती तो उर्वशी नहीं है। उस अग्निस्थली युवती को वन में ही छोड़कर वे अपने घर लौट आए और रात भर उर्वशी के बारे में ही सोचते रहते, विचार करते रहे। जिस दिन जिस समय वे उर्वशी का चिंतन कर रहे थे, उसी समय त्रेता युग आरंभ हो गया और इस प्रकार उनके हृदय में कर्मकांड की वैदिक पद्धति स्फुरित होने लगी। पुरूरवा ने जिस स्थान पर अग्निस्थली युवती को छोड़ा था, वे उसी स्थान पर लौट गए और वहां पर उसने शमी वृक्ष के तने से निकल रहे एक वट वृक्ष को देखा। पुरूरवा ने उस वृक्ष से लकड़ी का एक टुकड़ा लिया और यज्ञ आरंभ करने के लिए अग्नि आवाहन हेतु
2 अरणी लकड़ियाँ बनाई। पुरुरवा की इच्छा उर्वशी के लोक पर जाने की थी। इस उद्देश्य से वे उचित मंत्रों का उच्चारण करने लगे और एक के ऊपर एक रखी उन लकड़ियों में से नीचे वाली लकड़ी को उर्वशी तथा ऊपर वाली लकड़ी को स्वयं मानकर उन पर ध्यान लगाने लगे। इस प्रकार उन लकड़ियों में घर्षण उत्पन्न करके उन्होंने अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर उस अग्नि को अपना पुत्र मानते हुए उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए यज्ञ संपन्न किया। सतयुग में प्रणव ओंकार में समस्त वैदिक मंत्रों का समावेश था और भगवान नारायण ही एकमात्र पूजनीय विग्रह थे। देवोपासना की कहीं भी संस्तुति नहीं की गई थी और जीवन का एकमात्र आश्रम हंस था। त्रेता युग के आरंभ में कर्मकांडीय यज्ञों का आरंभ हुआ, तो इस प्रकार महाराज पुरुरवा को अपनी इच्छा अनुसार गंधर्व लोक जाने की योग्यता प्राप्त हुई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। आप सभी भक्तों की जय, आप सभी भक्तजनों का धन्यवाद।